खुर्रम रोकड़ी साहब, आपको हालात किस तरफ जाते नजर आ रहे हैं? क्या आपको नजर आ रहा है कि हुकूमत और अपोजिशन में कोई मफाहमत हो सकती है? क्योंकि इस वक्त तो में नजर आता है कि एक्सट्रीम पोजीशंस हैं और ख़ास तौर पर जो उधर से पीटीआई की तरफ से तो ये साफ बात है कि मैंडेट की वापसी तक कोई मफाहमत, कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। इस बात के ऊपर अगर मुज़ाकरात करने हैं कि भाई किस तरह धांधली को रेक्टिफाई करना है तो फिर बात हो सकती है। तो आपको क्या हालात आने वाले दिनों में नजर आ रहे हैं? ये सब सेटल हो जाएगा? हालात जो हैं बेहतरी की तरफ हैं और हम स्टेबल गवर्नमेंट को बड़ी स्टेबिलिटी के साथ और एक पूरे दुरुस्त अंदाजे और दुरुस्त तरीके के साथ इन अ राइट डायरेक्शन राब्ता थोड़ा सा गड़बड़ कर अल्फाज इस्तेमाल किए। राणा साहब ने एक चीज कही, और क्योंकि राणा साहब इज अ जेंटलमैन, राणा साहब ने कहा कि इनको कहा कि मुल्क को आगे चलने दें ये लोग। मैं ये कहूंगा कि ये टाइम गुजर गया। अब ये चीज नहीं होगी कि रिक्वेस्ट होगी कि मुल्क को आगे चलने दें। हमने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से लेकर आज तक जो एक मूवमेंट देखी है, और आपने कहा विजुअल्स को, तो हमने जो कुछ देखा है इस मुल्क के अंदर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कौन सा, जब पीडीएम की गवर्नमेंट आई, उससे लेके आज या एक जो इंसाइट करके लोगों को आने का, या एक रियासत को तस्लीम ना करने का, या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को हर मकाम पे चैलेंज करने का, या ये कि हर सिस्टम के हर जाविये को तोड़ने का और चैलेंज करने का, उसका अब आपको आगे। लेकिन अब सिर्फ पीटीआई तो नहीं है इस मामले के ऊपर रोकड़ी साहब, अब तो आपकी जो साबिक इत्तेहादी जमातें हैं, JUIF है या इस तरह, ये लोग भी इस बात पे मुतमईन नहीं है और वो भी साथ में कह रही हैं इत्तेहाद, हमने भी एहतजाज करना है। जी मुझे अगर आप बात मुकम्मल करने दें ना जी, उसी में ऐड किया तो आप फिर जी। रोकड़ी साहब, जो आपने बात कर रहे थे उसको भी आगे बढ़ाइएगा और मैं इसमें मजीद भी एड अप कर दूं कि अब इस मसले को हल भी तो करना है। अपोजिशन एहतजाज करेगी, इसमें बाकी लोग भी हैं, तो क्यों ये इसमें कोई मजायका भी नहीं है कि अगर हुकूमत लिख भी दे एक जुडिशल कमीशन के लिए ताकि इन लोगों की तसल्ली भी हो जाए। पहले भी बन चुका है 2018 में जब 4 हल्कों के लिए धरना दिया गया था, तो अगर एक बन जाए जुडिशल कमीशन, इन लोगों की तसल्ली भी हो जाए तो मुल्क को भी थोड़ा सा चलने का मौका मिल जाएगा। इसमें क्या मजायका है? आप लोगों ने सही जीती हुई है नशिस्तें, तो कोई डर तो नहीं होना चाहिए। मुल्क चलेगा मुआशी तरक्की से और मुल्क चलेगा रिट ऑफ द लॉ को इम्प्लीमेंटेशन से, और किसी भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें रियासत को नुकसान पहुंचाने का कोई भी अमल हो, या डीरेल करने का, या एक स्टेबल गवर्नमेंट को खराब करने का और पब्लिक ऑफ पाकिस्तान को डैमेज करने का, तो इस दफा उस किस्म की किसी एक्टिविटी की इजाजत नहीं दी जाएगी। और जो चीफ मिनिस्टर पंजाब ने इंडिया दिया है वो 100% जस्टिफाई है, और हम उसको इंडोर्स भी करते हैं कि किसी ने इस तरह की कोशिश की तो उसके साथ कानून के मुताबिक दुरुस्त तरीके के साथ उसका इलाज किया जाएगा, और ये जरूरी है। जब हम कहते हैं कि इलाज करना है, और जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जिस दिन ओथ लिया, उन्होंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया कि डीप सर्जरी की जरूरत है। तो वाकईतन इस वक्त डीप सर्जरी की जरूरत है। ये जो बातें हमारे दोस्त कर रहे हैं ये गैर अहम बातें हैं, और ना इन बातों को सर कैसे गैर अहम बातें हैं? धांधली के ऊपर बड़ी बात हो रही है। आप पिल्डैट की रिपोर्ट देख लें, फैफिन की रिपोर्ट देख लें, इंटरनेशनल मीडिया की कवरेज देख लें, आप अपने सहाफियों की बात सुन लें। सर मुझे बात थोड़ा सा कर लेने दीजिए ना। अब आप फॉर्म 45 और 47 का डिफरेंस देख लें। ये कैसी आप बात कर रहे हैं कि जी ये कोई बात ही नहीं है? इसको, ये आप अपनी जगह चीजें मौजूद हैं, इसको एड्रेस करें। आप ये कह देना कि जी बस अब बिल्कुल उसके ऊपर कोई बात ही नहीं होगी या सब कुछ ठीक हो गया, ये तो कोई हल ना हुआ मसले का। ये हम लोगों ने भी देखा है जी। एड्रेस बिल्कुल हर चीज को किया गया। एक लेजिटिमेट, एक बहुत स्ट्रांग गवर्नमेंट इस वक्त वजूद में आ चुकी है। बाकी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मौजूद है, ना आपने एड्रेस करना है ना मैंने एड्रेस करना है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मौजूद है, अदलिया मौजूद है, वो उनके काम है। मेरा एक इतराज है, मैंने भी देखा है, ये खुर्रम रोकड़ी साहब के नाम के साथ रहनुमा पीटीआई किस तरह लिखा हुआ है? नहीं आईपीपी लिखा हुआ है साहब के नाम के सामने। सर आईपीपी लिखा हुआ है। इनका से कोई तल्लक ही नहीं है सर, आईपीपी लिखा हुआ है। और ये हमें धमकियां दे रहे हैं बैठ के नेशनल टेलीविजन पे। सर आईपीपी लिखा हुआ है, आईपीपी। लेकिन ये कहें, मेहरबानी करें, आप हमें बैठ के धमकियां ना दें।
सर उन्हें बात कर लेने देना, आपने भी तो अपनी बात की है। जी रोकड़ी साहब कंप्लीट कर लें जल्दी। बात करें ना, लेकिन हमें ये तो ये बता रहे हैं कि आपको सीधा कर दिया जाएगा, आपको बता दिया जाएगा, ये जबान किस किस्म की जबान है? चलिए मुझे इजाजत है बात जी जी रोकड़ी साहब कंप्लीट कीजिए जी। एक दूसरा आप एक और आपसे गुजारिश है जी कि अगर हम किसी भी जो गेस्ट स्पीकर है उसमें हम खामोश रहें तो आप फिर जो अगर दूसरा बोलने लगे तो उसको लाजमी आप ठीक मैंने जी उन्हें कह दिया। अच्छा बसरा साहब उन्हें बात तो कर लेने दें, अपनी बारी में आप कह लीजिएगा। बसरा साहब उन्हें अपनी बारी में कह लीजिएगा जो भी आपके तहफ़्फ़ुज़ात हो। जी वो मैंने इसलिए उनकी बात सुनी कि कई बातें पीटीआई लिखी दे रहे हैं, क्या करें हम लोग, बताएं आई एम कमिंग बैक टू माय पॉइंट जी कि कोई भी जो कानून तोड़ेगा, कोई भी जो रिट ऑफ द गवर्नमेंट को चैलेंज करेगा, कोई भी जो इस वक्त डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा पाकिस्तान को, मे ही बी एनीवन, आपने एहतजाज करना है किसी पार्टी ने, उसके पैरामीटर्स मौजूद हैं, उन पैरामीटर्स से बढ़कर कोई भी जो एहतजाज ऐसा जिसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, स्टेट को, रियासत को नुकसान पहुंचे, आप ये देख लीजिएगा कि इस दफा उसकी इजाजत नहीं दी जाएगी। और जो चीफ मिनिस्टर पाकिस्तान पंजाब ने जिस चीज की तरफ इशारा किया, हम उसको इंडोर्स करते हैं कि इट शुड बी डन लाइक दैट। और जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने ओथ के दिन कहा कि डीप सर्जरी की जरूरत है, वो जरूरत है। आपको यहाँ पर इन तमाम चीजों को एक साइड पे रख के रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है। तमाम डिपार्टमेंट्स में ये काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है और आप एक स्टेबल पाकिस्तान की तरफ चल रहे हैं। रोकड़ी साहब बाजार तो ये नजर आ रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पीटीआई के पास है। हमने देखा कि हलफ बर्दारी में वो शरीक भी नहीं हुए थे वजीर आला, और आगे भी ऐसा ही नजर आ रहा है कि शायद एक अच्छा इतना वर्किंग रिलेशनशिप नहीं होगा वफाक में या खैबर पख्तूनख्वा में। आने वाले दिनों में क्या आपको इस बात का खदशा नजर आ रहा है? बहुत लोग ये कयास राइयां कर रहे हैं कि जी वहां पे भी हुकूमत कहीं पीटीआई की फारिग ना हो जाए, गवर्नर रूल लगा देंगे अगर वो ताउन नहीं करेंगे। नहीं देखें, ये लोगों के जो कयास हैं उस पे हम नहीं जाएंगे। हम ये जाएंगे कि प्रोफेशनलिज्म है क्या, कि आप अपनी सियासत को किस सिमत में लेके जा रहे हैं और आप चाहते क्या हैं। अगर उनका प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के वक्त में शिरकत ना करना वो एक गैर संजीदा अमल था और उसको कभी भी कोई भी उसको दुरुस्त नहीं कहेगा। तो आगे जो कुछ इन्होंने करना है, हमें तो कोई शक नहीं है कि किस दायरा कार को अपनाते हुए और किस सिमत में इन्होंने चलना है। वी नो इट के इनका स्ट्रेटजी क्या होगी। आई होप सो कि ये कहीं संजीदगी की तरफ आए और इनको आना चाहिए। दिस इज व्हाट आई हैव टू से। चलें जी, ठीक है। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, शौकत साहब, रोकड़ी साहब और राना एहसान अफजल साहब, आप लोगों ने प्रोग्राम में शिरकत की। आज बात को यहीं पे समेटते हैं। बज़ाहिर जो ऐसा लग रहा है गुफ्तगू से भी और जो हालात हैं कि शायद आगे भी अभी मुल्क कदम इस्तेहकाम या एहतजाज या इंतशार ये कुछ हमें नज़र आ रहा है।